ओम नमस्ते। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। श्री कृष्ण जी गीता के तीसरे अध्याय में ये चर्चा कर रहे हैं और इस मंत्र के इस श्लोक के द्वारा बता रहे हैं कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो, देवताओं को उन्नत करो। देवता और क्या करेंगे? वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार क्या है, निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। तो कहा देवान भावयतानेन, यानी तुम जो है देवताओं को उन्नत करो, सबल करो, उन्नत कीजिए। और वे देवता लोग क्या करेंगे? तुम्हें उन्नत करेंगे। जिस प्रकार से हम यज्ञ के द्वारा यज्ञ करते हैं और यज्ञ के द्वारा जल और वायु की शुद्धि करते हैं। आगे भी कहा इसी प्रकार से अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। कि यज्ञ करने से जो है अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। प्राणियों का सार क्या है? अन्न। अन्न के आधार पर ही सब उत्पन्न होते हैं, अन्न से ही पुष्ट होते हैं। पर्जन्यादन संभव, अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यादन संभव। और पर्जन्य से अन्न उत्पन्न होता है। अन्न की उत्पत्ति का साधन क्या है? बादल, वर्षा। अगर वर्षा ठीक समय पर होती है तो अन्न फलीभूत होता है, और वर्षा समय पर नहीं होती तो अन्न उत्पन्न नहीं होता। तो इसलिए कहा अन्न का जो सार है वो बादल है, वर्षा है। और वर्षा का जो सार है वो क्या है? यज्ञ है। यज्ञ के द्वारा हम जो है वृष्टि को उत्पन्न कर सकते हैं। जहाँ वृष्टि ना हो रही हो वहाँ कहते हैं यज्ञ करो। और यज्ञ में क्विंटल घी जला लो, क्विंटल जो है बेल जला लो, देखो अवश्य ही वहाँ जो है वृष्टि होगी। वृष्टि यज्ञ के मंत्रों से पाठ यज्ञ करो, अवश्य ही वृष्टि हो जाएगी। तो वृष्टि का सार क्या है? वो है यज्ञ। और यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ मनुष्य के कर्मों से किया जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को एक तो यज्ञ करना चाहिए। और इस मंत्र में बताया गया है कि इसी के द्वारा तुम क्या है, देवताओं को पुष्ट करो, बलिष्ठ करो, उन्नत करो, और वे देवता लोग फिर तुम्हें उन्नत करें। जब हम यज्ञ के द्वारा जल वायु की शुद्धि करेंगे, जल से वृष्टि होगी, वृष्टि से अन्न होगा, और अन्न से फिर हम उन्नत हो जाएंगे। तो इस सार में ये बताया गया है कि हम जो है देवताओं को, उन्नत लोगों को, अच्छे लोगों को प्रसन्न करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, उनको उन्नतमय यानी विकसित करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए हम क्या करें? यज्ञ करें। जब हम उनको ये उन्नत करेंगे तो वो फिर हमें उन्नत करेंगे। ये तो स्वाभाविक बात है, साधारण सी बात है। जब हम एक दूसरे का जो है साथ देते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करते हैं, तो एक दूसरा जो है उसको सहयोग करता है, साथ देता है। तो इस प्रकार से हम जो है यज्ञ को समझने का प्रयत्न करें, देवताओं को समझने का प्रयत्न करें। देवता कहते हैं देने वाले के लिए, जो निरंतर देता रहता है। और सूर्य हमें निरंतर प्रकाश दे रहा है, जल हमें निरंतर जल दे रहा है, वायु हमें निरंतर प्राण दे रही है, जल हमें निरंतर औषधि अन्न उत्पन्न करा करके हमें जो है जीवन को उन्नतमय बना रहा है। तो इस प्रकार से हम जो है इनको प्रसन्न करने का प्रयत्न करें। जो निरंतर देता रहता है उसे देवता कहते हैं,
देवताओं को समझ करके हम जो है देवताओं को उन्नत करने का प्रयत्न करें। आइए यहीं पर अपने विराम देता हूँ। ओम।